रानी परी की मृत्यु। रानी परी पूरे परीलोक की देखभाल किया करती थी और सबकी मदद करती थी और अपनी बेटी के साथ रहती थी। रानी परी की बहन उनसे हमेशा से ही नफरत करती थी क्योंकि उसकी माँ ने अपने अंतिम समय में परीलोक की जिम्मेदारी उसे देने की बजाय रानी परी को दे दी और उसका हमेशा का सपना था कि वह रानी परी बने, जो कि अब टूट चुका था। फिर उसने एक प्लान बनाकर रानी परी को परीलोक से बाहर निकालने की सोची। उसने कुछ दिन पहले ही एक बुरी परी से जादुई शक्तियाँ ली थी। उन जादुई शक्तियों की मदद से वह किसी का भी मन बदल सकती थी और उसने इस तरकीब को रानी परी पर आजमाया। जब रानी परी सभी परियों से बात कर रही थी तो वह रानी परी का मन बदल देती है, जिसकी वजह से रानी परी परियों से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी। तुम सभी परियां इतनी गरीब होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? तभी वहाँ रानी परी की बेटी आती है। माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अपनी बकवास बंद कर और जा यहाँ से। माँ, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? आज तक तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। एक बार में बात समझ नहीं आती, आज के बाद तू मेरे सामने भी आई तो तू देख लेना, मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी कि तू सोच भी नहीं सकती। कुछ देर बाद रानी परी के ऊपर से जादुई शक्ति का असर खत्म हो जाता है तो वह एक खुशी परी के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम सुबह से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? माँ, मैं अभी कुछ देर पहले ही तो आपसे मिली थी और आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे कभी बात न करूं। तू ये क्या कह रही है? पर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा। खुशी परी को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। एक दिन वह अपनी मौसी की सारी बातें सुन लेती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मौसी ऐसा भी कर सकती है। वह जाकर ये सारी बातें रानी परी को बताती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी अपनी बहन ऐसा करेगी। इसका मतलब इसीलिए परीलोक की सभी परियां मुझसे नफरत करने लगी हैं और अब सभी चाहती है कि मैं इस परीलोक से चली जाऊं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। तुम मेरे साथ चलो, देखती हूँ क्या करना है। रानी परी अपनी बहन के पास पहुँच जाती है। तुमने जो भी मेरे साथ किया है ना, मुझे सब पता चल चुका है और मैं ये सारी बात परियों को बताने वाली हूँ। ये सब तो तुम तब बताओगी ना जब तुम यहाँ से जीवित जाओगी। मैं तुम दोनों को यही मार दूंगी। रानी परी की बहन दोनों को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ कुछ परियां आ जाती है, जिन्हें देखकर रानी परी की बहन डर जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती। फिर रानी परी अपनी बहन को कड़ी से कड़ी सजा सुनाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई आग और घास के दो घर। किसी परीलोक में नायरा और माया नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। दोनों के पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी सौतेली माँ उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। दोनों बहुत ही छोटी थी। स्कूल जाने के टाइम पर उनकी सौतेली माँ उनसे सारे काम कराया करती थी। क्यों नालायकों, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? मैं कुछ देर के लिए बाहर क्या चली गई? तुम दोनों को तो जैसे आजादी मिल गई हो। क्या कर रही थी तुम दोनों? चोरी किया कुछ या फिर मुझसे बिना पूछे खाना खाया? मैंने तुम दोनों से कहा था बिना पूछे तुम दोनों खाना तक नहीं खा सकती हो। वो माँ, हमें भूख लगी थी और हमें लगा आपको आने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा खाना खा लिया। तो अब थोड़ी सी मार भी खा लो। इतना कहकर दोनों की सौतेली माँ दोनों की खूब पिटाई करती हैं। नायरा और माया परी दोनों ही अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे? हमारी सौतेली माँ तो रोज हम पर कितना अत्याचार करती है। मैं तो कहती हूँ हमें इस घर से ही चले जाना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सौतेली माँ हमें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगी और फिर हमारे साथ कितना बुरा करेंगी। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। चलो उस नदी के पास चलते हैं। एक वही जगह है जहाँ हमें सुकून मिलता है। दोनों उस नदी के पास बैठी हुई थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ।
मन तो करता है अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? देखना, एक दिन भगवान सब ठीक करेंगे और हमारी सौतेली माँ हमसे प्यार भी करेंगी। काश सच में ऐसा हो। दोनों वहीं पर उदास बैठी हुई थी। तभी उस नदी में दो घर तैरते हुए उनकी ओर आ रहे थे, जिनमें एक घास का था और एक आग का। नायरा परी, वो देखो, वो घर तो कितने अजीब हैं और पानी में तैर रहे हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। दोनों उस घर को पानी से बाहर निकालती हैं। ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ अच्छे ही नहीं, बल्कि हम जादुई हैं। क्या ये तो बोल भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। ये भी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर कितने अत्याचार करती है। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, इसीलिए तुम हमें अपने साथ लेकर चलो, ठीक है? नायरा और मायापरी दोनों ही अपने घर पर आती हैं। दोनों की सौतेली माँ उन घरों के बारे में उनसे पूछती हैं, तो दोनों पिटाई के डर से सारी सच्चाई बता देती हैं और दोनों अपने कमरे में जाने लगती हैं। रुको, तुम दोनों इन दोनों घरों को मेरे हवाले कर दो। नहीं माँ, हम ये आपको नहीं दे सकते। अच्छा, बहुत ही जुबान चलने लगी है ना आजकल। तुम दोनों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मुझसे जुबान लड़ाओगी? अगर अपनी अच्छाई चाहती हो तो चुपचाप ये मुझे दे दो। नायरा परी जैसे ही आग वाला घर अपनी सौतेली माँ के हाथ में पकड़ाती है, तभी उनकी सौतेली माँ जलने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? कोई बचाओ मुझे। जादूगर, प्लीज प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दो। लेकिन ये तो मैंने कहा ना ठीक कर दो। तो वह जादुई घर दोनों की सौतेली माँ को ठीक कर देता है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे मम्मी पापा की मौत के बाद जहाँ मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, वहीं मैंने तुम पर अत्याचार किए। प्लीज मुझे माफ कर दो। पर आज के बाद मैं तुम दोनों से सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करूंगी। उस दिन से दोनों की सौतेली माँ दोनों से बिल्कुल सगी बेटियों जैसा प्यार करने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।